मोहतरमा सायरा बानो साहिबा। क्या आप हो जो शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब उस वक्त टाइम मांगा था जब पीएम साहब बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे और कुछ आइन और कानून की बातें कर रहे थे। प्लीज शुरू कीजिए। जी मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना हैरतों के दरिया में गोता जानूं कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। तो फर्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थीं, उन पे सवालात उठ रहे थे, आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो वन मैन शो तो 75 सालों से इस मुल्क में, और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे। क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता? तो पूछना मुझे मेरे 2-3 सवालात हैं। पूछना ये था कि यह वन मैन शो के नहीं होगा, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो, सारे जनरल चीफ हों, एक उनका फैसला नहीं होगा। मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं। इन 75 सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज़ का नहीं आया। अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई। जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, तब ख्याल नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ऐवान है ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी, आपने जॉइंट सेशन बुलाया था, मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो अवाम सहर व अफ्तार की लज्जतों से महरूम है, उस महंगाई में पिस रही है, शायद उसकी बात होगी। लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से लगा दी, और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना का तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए। जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पिटीशन दायर किसने की थी? वो भी इन्होंने की थी। बड़े मियाँ साहब काला कोट पहन कर गए थे। और दूसरा हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ़ रखें, पीएम साहब बैठ गए, तो कितने मासूम हैं। तो यहाँ पर कोई ऐवान पे अवाम की बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मतलब चीज़ें हाथ से जब फिसल जाएंगी तो फिर ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। यहाँ पर मेरे ये इस तरफ बैठे वालों को ये खौफ था, जिसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया गया कि वो आ गए तो इनको नहीं छोड़ेंगे। उधर ये खौफ था कि अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे, जेल चला गया तो ये मुझे मार देंगे। तो इस खौफ में तो गलत फैसले होते हैं। बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। ये तो इनके बका की जंग है। और अगर अफवाज ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा था कि 2018 में रिगिंग करके उनको लाया गया, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो जी, तो बकौल इनके कि वो मुसल्लत किया, तो फिर हम अपना लहू किन के हाथों पे तलाश करें? किन के हाथों में अपना लहू तलाश करें? मतलब जो लाने वाले थे इन्होंने छोड़ दिया उनको, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई ऐसी गलती करें और इस मुल्क के ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत हों तो इन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में कि जो अगली बारी है वो दूसरे इदारे की है। और बाकी अगर यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पर भी उनकी ही मदद शामिल थी, मैं बोल रही हूँ। और अफसोस इस बात का है कि मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। तो इनकी किसी बात के ऊपर कोई बिल, कोई चीज़
हमारी मुखालफत है, मैं इस चीज़ को नहीं करूंगी, भले वो किसी की इज्जत और तकरीम का बिल आए या ये बिल आए। और दूसरी बात स्पीकर साहब, यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है, आपकी 228 की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? तो बाकी बस ये कि एक्सपंज बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी जो नहीं हुई, ये पूरे के पूरी असेंबली को एक्सपंज कर देना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, मेरी प्लीज़ पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं बहुत देर से बैठी हुई थी, ये सब लोग अपनी नींद वींद पूरी करके इफ्तार करके आए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी बारी का इंतज़ार करने के। खुदारा कि उस पर ना वो करें। अब एक शेर बनता है डस्के पे, सुना दूंगी। तो वो देखिए, तो ये ना करें कि चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएं, अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे लिए मोहतरम है। जब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, वो पंजाबी का शेर है ना कि जितना ते हारना दो अलग शैवा, ए दुखियां नाल साढ़े यक्के ते ना मारो, इन दुखियों से आप इक्के मार रहे हैं। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, वो डस्के का बहुत लंबा शेर है, डस्के वाले नाराज हो जाएंगे कि जिनकी फितरत में हो डसना वो डस के रहते हैं, तो डसके वाले नाराज हो गए थे। तो प्लीज़ उसे क्या कहते हैं, ये मैं अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA की तरफ से मैं इसको जो कानून साजी आप कर रहे हैं ज़ोर ज़बरदस्ती की घप्पा घोटाला 13 जमातों के साथ, उसको मैं अपोज करती हूँ। और खुदारा मुल्क को उस नहज पर ना लेकर जाएं जहाँ पर से वापसी नामुमकिन हो। सोशल मीडिया पे आपने इसराइल का हाल देख लिया होगा कि यहाँ पर खून और कश्त का बाजार गर्म ना करें। तो अच्छी बात है कि यहाँ मुट्ठी भर जमातों के लिए आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। और किसी अवाम का भी कुछ ख्याल करके उसकी बात वो कर लें। इसाक साहब बैठे हुए जिन्होंने शरबत भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिया, उन्होंने को पूछा भी नहीं होगा कि अवाम का क्या हाल है क्या हाल नहीं है। थैंक यू। बात